काश्तकार भाइयों अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, कुछ दिन पहले मैंने तुखम बलंगू के अपने फील्ड की 2 वीडियोस अपलोड की थी, जिसमें तुखम बलंगू की फ़सल की हालत आपको दिखाई थी। फिर जब वो तुखम बलंगू की फ़सल पकने के करीब आई तो एक वीडियो बनाई थी। और अब ये तुखम बलंगू की फ़सल पक गई है, काट कर हमने डेरे पर ला रखी है। आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये तुखम बलंगू की फ़सल पड़ी हुई है। इसके लिए कोई मशीन इस्तेमाल नहीं होती, लेबर के साथ तय किया जाता है मामला। फ़ी एकड़ या डेली वेजेस पर या दिहाड़ी पर लेबर हायर की जाती है, या फ़ी एकड़ का उनके साथ मामला तय कर लिया जाता है। तो वो दरांती से काट कर ट्राली पर लोड कर देते हैं। तो वहाँ से हम फिर अपने डेरे पर ले आए। कुछ ये पड़ी हुई है, कुछ दूसरी तरफ पड़ी हुई है। तो नीचे इसके तरपाल बिछा के उसके ऊपर रखी है, क्योंकि जो बीज गिरेगा वो बाद में इकट्ठा कर लिया जाएगा। इस तरह नुकसान कम होता है। तो कुछ अभी कटाई बाकी रह गई है, वो भी आ जाए तो इसको अच्छी तरह बखेरा जाएगा, इसको अच्छी तरह खुश्क किया जाएगा। खुश्क करने के बाद फिर इसकी हार्वेस्टिंग होगी। तो इसकी हार्वेस्टिंग जो सी है वो हम थ्रेशर के ज़रिए करेंगे। थ्रेशर की जो जाल है, छानना है, उसको तब्दील किया जाता है। स्लो स्पीड पर थ्रेशर चला कर उसमें से तुखम बलंगू अलहदा किया जाता है और भूसा अलहदा हो जाता है। काश्तकार भैया, तुखम बलंगू की फसल का कुछ हिस्सा हमने ये अपने बरामदे में रखा हुआ है। तरपाल या जो कपड़ा हमने नीचे बिछाना है वो पुराने एरिए में चने के नीचे पड़ा हुआ है। वो फसल यहाँ डेरे पर आ जाएगी। तुखम बलंगू का ये हिस्सा बकाया जो पड़ा हुआ है, इसको भी निकाल कर दूसरे हिस्से के साथ बाहर फैला देंगे हम। जैसे ही हम इसकी थ्रेशिंग करेंगे तो उसकी भी एक वीडियो मैं इंशाल्लाह अपलोड करूँगा। अभी आपको मैं अपना दूसरा खेत भी दिखाता हूँ, उसकी भी हार्वेस्टिंग मुकम्मल हो गई है, कटाई मुकम्मल हो गई है। और इसके पौधे का और उसके पौधे का आपको मुआवजा भी करवाता हूँ। ये मेरा तुखम बलंगू का वो खेत है जिस पर कुछ ज़्यादा खर्च नहीं किया गया था। इसमें फ्रूट की तादाद कम है, उस तरह फ्रूट नहीं है जिस तरह दूसरे खेत में है। तो इसका और दूसरे खेत का भी अब मुआवजा कराता हूँ। अब मैं चलता हूँ अपने दूसरे खेत की तरफ। काश्तकार भाइयों, मैं अपने तुखम बलंगू के दूसरे खेत में खड़ा हूँ। इस खेत के लिए हमने जो तरीक़ाकार अपनाया है उसमें हम तुखम बलंगू के पौधों की छोटी छोटी गांठें बनाई हैं। उन गांठों को पानी में भिगो के कुछ देर के लिए हम रख देंगे। जब तुखम बलंगू की कली मुंह खोल लेगी तो उसको उल्टा करके हम झाड़ लेंगे। जैसे आम तौर पर तिल की फसल झाड़ी जाती है, इसको हम उस तरह निकालेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। इसको पानी में ऐसे डिप करके कुछ देर के लिए रख दिया जाएगा और इसकी जो कली है वो मुंह खोल लेगी। जब इसकी कली मुंह खोल लेगी तो उसमें से तुखम बलंगू जो बीज है वो इसको उल्टा करके फिर ऐसे झाड़ेंगे तो इसमें से बीज निकल आएगा। इसमें पौधे की नौइयत ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये वो खेत है जिस पर हमने DAP भी अप्लाई की थी, पोटाश भी अप्लाई की थी। इसमें पौधे की आप देख सकते हैं फ्रूट की तादाद इसमें ज़्यादा है, जबकि दूसरा खेत जो सा है उसमें फ्रूट की तादाद कम है। तो जब इसको हम तुखम बलंगू को इसमें से अलग करेंगे उस वक्त की भी एक वीडियो मैं कोशिश करूँगा बना के आप तक पहुँचाऊँ। फिर उसके बाद इसकी इस प्लाट की क्या औसत आती है और उस प्लाट की क्या औसत आती है उसकी भी वीडियो आप तक पहुँचाऊँगा इंशाल्लाह। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मेरे कैमरामैन मोहम्मद हसन के साथ इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।